दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ ब्लॉक डायग्राम फंडामेंटल्स के बारे में, जो कि कंट्रोल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी हम कंट्रोल सिस्टम की या फिर एक सिंपल सिस्टम की भी बात करते हैं तो सिस्टम में हो सकता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, और ये जो सभी कंपोनेंट्स है दे विल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो डेफिनेटली ये जो सिस्टम है, ये ऐसी सिस्टम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, और इसको अगर हमें सिंपली शो करना है तो फंक्शन परफॉर्म बाय ईच कंपोनेंट जो है हम इनको ब्लॉक्स के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, और ओवरऑल ऐसी डायग्राम्स को हम यूज कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो कंसिडर करते हैं सबसे पहले होम हीटिंग सिस्टम का एग्जांपल, जिसमें ये है उसकी ब्लॉक डायग्राम, जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, जैसे कि वॉल हो गया, देन हीटिंग सिस्टम हो गया, और टेम्परेचर सेंसर। ये जो ब्लॉक्स है, ये जो डिफरेंट ब्लॉक्स है, ये वर्क सब एक साथ मिलकर काम करते हैं टू कीप हाउस टेम्परेचर वार्म। तो इस तरह से होम हीटिंग सिस्टम वर्क करता है। ब्लॉक डायग्राम की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। तो ब्लॉक डायग्राम इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर कॉज यानी क्या रहेगा, तो होम हीटिंग सिस्टम का ऑन ऑफ होना ये होगा कॉज, और उसका इफेक्ट होगा हाउस अपना होम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, ये रहेगा इफेक्ट। और इनका जो रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, ये रहता है ब्लॉक डायग्राम में। अब ब्लॉक डायग्राम का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें एक ब्लॉक रहेगा जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट सिग्नल रहेगा कुछ इस तरह से। तो ये है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसमें एक इनपुट सिग्नल x अप्लाई किया है, और ये जो है y सिग्नल, ये है हमारा आउटपुट सिग्नल। जनरली ये जो रेक्टेंगल है, इसमें कुछ चीज़ें हम इंडिकेट करते हैं। तो क्या इसमें रहेगा, एक तो डिस्क्रिप्शन रहेगा हमारे सिस्टम के बारे में, या फिर नेम ऑफ द एलिमेंट भी रह सकता है, या फिर मैथमेटिकल सिंबल रहेगा। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक डेरिवेशन का ऑपरेशन हो सकता है इसमें, या फिर ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इसमें हो सकते हैं। जनरली हमने जो प्रीवियस एग्जांपल यूज़ किया है उसमें हमने ब्लॉक के नाम दिए थे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के केस में। और ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो। फॉर एग्जांपल ये है इनकमिंग एरो, तो ये इंडिकेट है ये टुवर्ड सिस्टम जा रहा है, तो ये इनपुट सिग्नल हो गया, ये अवे फ्रॉम द सिग्नल जा रहा है, तो ये हो गया आउटपुट एक्सेट्रा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ये है कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। तो हमारे जो कंपोनेंट्स है उसको दूसरा नाम है एलिमेंट ऑफ द सिस्टम। तो कंपोनेंट्स यहाँ पर जो कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम इस्तेमाल करते हैं, उसके चार अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं। सबसे पहले रहेगा सिस्टम और ब्लॉक, देन ब्रांचेस विल बी देयर, समिंग पॉइंट जिसको हम समिंग जंक्शन भी कह सकते हैं, ये है हमारा तीसरा कंपोनेंट। और चौथा कंपोनेंट जो है ये है पिक ऑफ पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट। अब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है इसको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है हमारा ब्लॉक। तो ब्लॉक यानी इन केस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, अब डायरेक्टली बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम की। तो कंट्रोल सिस्टम में ये जो ब्लॉक रहेगा, इसमें जनरली लिखते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो जब भी आप हमारे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर देखेंगे, यानी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स जो हमारे फर्दर पॉइंट है, तो इसमें ये अंदर जो लिखा है यहाँ पर जी ऑफ एस जो आपको दिख रहा है, ये है ट्रांसफर फंक्शन। बाद में ब्रांचेस, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया है, जो लाइन ब्लॉक्स को कनेक्ट करती है उसको हम ब्रांचेस कहते हैं, और जो एरो इंडिकेट करते हैं, जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल रह सकते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो इंडिकेट करते हैं। जैसे टूवर्ड ब्लॉक जा रहा है तो ये हो गया इनपुट, अवे फ्रॉम द ब्लॉक जा रहा है तो ये हो गया आउटपुट इन केस ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है ये है समिंग पॉइंट। तो समिंग पॉइंट भैया हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिग्नल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पर जो हमारा
समिंग पॉइंट रहेगा, इस पर दो साइन रह सकती है, एक तो प्लस साइन रह सकती है या फिर माइनस साइन रह सकती है, जो कि इंडिकेट करेगी कि अब हमारा सिग्नल पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हो सकता है समिंग पॉइंट पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल यहाँ पर एंटर हो रहे हैं, तो ये रहेगा हमारा समिंग पॉइंट। एग्जांपल कंसिडर करते हैं, यहाँ पर ये जो x है ये टूवर्ड समिंग पॉइंट जा रहा है और y भी टूवर्ड समिंग पॉइंट जा रहा है। यहाँ पर ये जो प्लस साइन है, यहाँ पर x और y दोनों को प्लस साइन है, तो ये जो ओवरऑल आउटपुट रहेगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आउटगोइंग एरो है और ये जो यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है ये रहेगा x प्लस वाई। क्यों x प्लस वाई? क्योंकि x की भी साइन पॉजिटिव है और y की भी साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस साइन रहा तो x प्लस वाई यहाँ पर ओवरऑल आउटपुट रहेगा। देन यहाँ पर ये फिर से एग्जांपल कंसिडर करते हैं, यहाँ पर x की साइन प्लस है, y की साइन माइनस है, तो यहाँ पर ओवरऑल आउटपुट हो जाएगा x माइनस वाई। अगर यहाँ पर x निगेटिव रहेगा तो ये y माइनस एक्स हो सकता है, यहाँ पर आप उसको माइनस एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसमें यहाँ पर तीन इनपुट सिग्नल है, एक x, y और z, तीनों के साइन पॉजिटिव है, तो ओवरऑल सम जो रहेगा इसका x प्लस वाई प्लस z होगा। और ये जो समिंग पॉइंट है, कुछ कुछ बुक्स में इसमें क्रॉस भी अंदर लगाते हैं, हम भी यहाँ पर जो फर्दर वीडियोस है इसमें अंदर क्रॉस लगाएंगे कुछ इस तरह से। और ये जो क्रॉस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन इनपुट सिग्नल अलग अलग है, R1 ऑफ एस, R2 ऑफ एस, R3 ऑफ एस। R1 ऑफ एस की पॉजिटिव साइन है, R2 ऑफ एस की भी पॉजिटिव साइन है, लेकिन R3 ऑफ एस जो है ये है निगेटिव। सो रिजल्टेंट जो रहेगा R1 ऑफ एस प्लस R2 ऑफ एस माइनस R3 ऑफ एस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हमने इस तरह से इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है ये है टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट जो रहता है ये सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये है एक टेक ऑफ पॉइंट, इसका सिग्नल है x और ये जो है इनपुट सिग्नल x यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट को इनपुट जा रहा है और ये फर्दर यहाँ पर तीन डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। टेक ऑफ पॉइंट को हम और एक चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं फीडबैक। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये सिग्नल जो कि इनपुट सिग्नल है इसको ये जो सिग्नल है अगर आउटपुट सिग्नल है और हमने इसको मूव कर दिया टुवर्ड इनपुट, तो इसको हम कहेंगे फीडबैक। तो इस तरह से हम इसको फीडबैक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो एक्स सिग्नल है ये इधर एज अ आउटपुट भी भेजा गया है और एज अ इनपुट भी यहाँ पर टुवर्ड इनपुट भी हमने इसको भेजा है। तो एक्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करना रहा हमें, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं टेक ऑफ पॉइंट को। आखिरी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है, एक है फॉरवर्ड पाथ और एक है फीडबैक पाथ इन केस ऑफ अ ब्लॉक डायग्राम। तो फॉरवर्ड पाथ यानी अगर हमारा जो सिग्नल है ये फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट मूव करता है तो हम उसको कहते हैं फॉरवर्ड पाथ। यहाँ पर आर ऑफ एस जो रहता है ये इनपुट सिग्नल इंडिकेट करता है और सी ऑफ एस ये जो है ये आउटपुट सिग्नल इंडिकेट करता है। तो इसीलिए ये जो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट पाथ है इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड पाथ, और फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट पाथ जो रहता है इसको हम कहते हैं फीडबैक पाथ। तो सी ऑफ एस से लेके आर ऑफ एस तक जो सिग्नल जा रहा है यहाँ पर ये है हमारा फीडबैक पाथ। एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है फंक्शनल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व। तो हम फंक्शनल ऑपरेशन देख सकते हैं। देन ब्लॉक डायग्राम हमारे परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। देन ब्लॉक डायग्राम को हम जनरली इस्तेमाल करते हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम के लिए। और आखिरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बिग और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अगर रही तो उसको हम उसका भी हम ब्लॉक डायग्राम इजीली बना सकते हैं। तो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो
डिसएडवांटेज में सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम फॉर द गिवन सिस्टम इज़ नॉट यूनिक। हाँ, हम अगर ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो हो सकता है आप एक सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम बनाए जो कुछ अलग हो, और मैं भी अगर ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ तो वो भी कुछ अलग है, और दोनों के दोनों हो सकता है करेक्ट भी है। देन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट शोन ऑन द ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम में हम सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरली इंडिकेट नहीं करते हैं। और फिर से ब्लॉक डायग्राम डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम। तो जो भी हम यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम देखने वाले हैं, ये फिजिकल सिस्टम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ये डायरेक्टली हमें सिस्टम के कौन से ब्लॉक्स है, यानी सिस्टम के पार्ट्स कौन से है, वही बताता है। आखिरी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है, इन द प्रोसीजर ऑफ रिडक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम। हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं, और ये जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड है इसमें कुछ स्टेप्स हम यहाँ पर ओमिट करते हैं या फिर हिडन करते हैं, और इसमें कोई भी चेक भी, यानी क्रॉस चेक यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है कि हमने कौन सी चीज़ें यहाँ पर ओमिट की है या फिर हिडन की है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है यह है डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम, या फिर आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं रिडक्शन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स की तरफ। थैंक यू। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड press the bell icon for notification, and like, comment and share. Thank you.